हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हो 2-3 दिन पहले बाबा जी की डेथ हो गई है और हम सबको भी यही जानना था कि बाबा जी की डेथ कैसे हो गई है। और हमें पता था कि ये भगोड़ी सामने से आकर कुछ ना कुछ तो बयानबाजी करेगी। तो चलिए सुनते हैं भगोड़ी बाबा जी की शान में क्या कह रही है और किस तरह के वो ड्रामे दिखा रही है। आखिर भगोड़ी अपनी चाल से बाज नहीं आएगी। बाबा नहीं रहे, इस चीज का हमें बहुत दुख है। ओहो, मैडम जी को बाबा नहीं रहे तो इसका उसको दुख है। तो मतलब इस मैडम को दुख भी होता है, वो भी वो ऐसे बुजुर्ग इंसान का जो इसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं था। कभी इस बाबा को इसने खाना पीना देते हुए हमने नहीं देखा। अब मैडम के पास कंटेंट कहाँ आएगा, क्योंकि जब इसके पास कंटेंट नहीं होता था, आपको याद होगा बाबा जी के पास जाके 4-5 मिनट बात करती थी और उसी को रिकॉर्ड करके कंटेंट बना के पोस्ट कर दिया करती थी। तो हो गया मैडम का बहुत बड़ा नुकसान। अब डॉलर कहाँ से कमाने की सोचेगी। अब फिलहाल इसके तो घसीटे फिसीटे जो ब्लॉग्स होते हैं, रोज़ चाय बनाना, चावल बनाना, आलू बनाना, यही इसके डेली लाइफ है। डेली ज़िंदगी में भी ये सिर्फ यही करती है। हम तो देख देख के उब गए, ये करके उबती नहीं है। कल आप देखोगे ये सब बैठे हैं, ये बाबा जी की बेटी बहू लोग भी बैठे हैं और ये महारानी को फिर हमेशा की तरह इन लोग ने आगे कर दिया है इस समय पर, ऐसे समय पर भी बात करने के लिए। जबकि ऐसे समय पर घर वाले बात करते हैं तो ये मैडम को आगे कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं ये मैडम बात करने में कितना एक्सपर्ट है। तो मैडम अभी भी ये कंटेंट ही बना रही है और देखोगे आप इसके ब्लॉग को बराबर ये 8-8.5 मिनट का वीडियो बनाई है। ठीक है, तो शौक जाहिर कर रही है, पर शौक के साथ साथ ये वीडियो बना रही है, कंटेंट बना रही है, ये सब इसके दिमाग में है। तो उसकी बातें आप सुनोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरह ये सिर्फ ड्रामाबाजी बातें कर रही है। तो बाबा की वो हर चीज़ें बता रही है कि बाबा किस तरह हम बाबा को सताया करते थे, बाबा का बर्थडे हम किस तरह 3 बार बनाए थे और अब के साल भी अक्टूबर में बर्थडे बनाने वाले थे, पर बाबा नहीं रहे। तो फिलहाल मैं बता दूं, बाबा की जानकारी मुझे चाहिए थी, शायद आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि बाबा किस तरह उनका देहांत हो गया। तो हमने कल बात की थी, तो इसी हिसाब से हमें मालूम था कि ये ज़रूर आज आके बयान करेगी। तो ये लोग ने यही बताया है कि बाबा अचानक बीमार हो गए, उनको चक्कर आने लगी थी, उनको कमज़ोरी हो गई थी, तो उनको एडमिट किया गया था और एडमिट करने के कुछ 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज मिल गया था और डॉक्टर ने कहा था कि आप उनको घर पे ले जाओ, घर पे ही इनकी दवा दारू कीजिए और देखभाल कीजिए। तो जैसे ही घर पे लेके आए, विदिन 2-3 आवर्स, 3-4 घंटे में इनका इंतकाल हो गया। और मरने से पहले बाबा जी ने ये बात कही थी कि मैं अब नहीं बचने वाला, अब मैं नहीं रहने वाला। और सब लोगों ने मिलकर बाबा जी से बात की थी। आखिरी समय में बाबा जी के सब साथ में थे। तो इस पर तो ये लोग ने वीडियो क्यों नहीं बनाया कि बाबा जी को अस्पताल लेके जा रहे, वो भी एक कंटेंट बन जाता। फिर बाबा जी घर पे आए, उनकी हालत खराब है, वो भी एक कंटेंट बन जाता। बाबा जी से सब बात कर रहे, बाबा जी की बातें रिकॉर्ड करते, बाबा जी बीमार है वो दिखाते, ये एक कंटेंट बन जाता। क्योंकि बाबा जी को लेकर के इसने बहुत सारे कंटेंट बनाई है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब चीजें इन लोग ने वीडियो में क्यों नहीं दिखाई। अब ये कहती है मैडम कि बाबा जी के साथ मैंने जितने भी वीडियो बनाई हूँ ये यूट्यूब पे यादगार रहेंगे, यूट्यूब पे यादगार रहेंगे। उसी वजह से कल इसने ये बर्थडे वाला वीडियो जो सेलिब्रेशन की थी बाबा के साथ, वही वीडियो इसने अपडेट किया था। तो फिलहाल आज से इसका वीडियो बनाना चालू हो गया है। तो आज इसको मैडम को बड़ा लेक्चर देने के लिए सामने बिठा दिया गया है। तो ये हर तरह की वो बातें बाबा जी को याद करके बता रही है कि किस तरह हम उनको महसूस कर रहे हैं, उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको भी सुनाती हूँ उसकी कुछ बातें, तो आपको समझ पड़ेगा कि ये बातें करने में कितनी ओवर स्मार्ट है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। बाबा जैसे कोई भी नहीं है। सच बताऊं, रघुपुरा में ना बाबा जैसा कोई नहीं जिया। बाबा 102 साल जिए। तो कोई चीज ही ना। तो सुना आप लोग ने, यहाँ भी अपनी इंग्लिश झाड़ना नहीं छोड़ी। आज के लिए भी शायद उसने कुछ इंग्लिश सीख के रखी थी। क्या कहा उसने? ओल्ड इज गोल्ड। उसको ठीक से बोलना भी नहीं आया। तो जो भी वो सीखती है, कहीं भी मौका नहीं छोड़ती वो बोल के दिखाने का, आपको तो पता है। तो यही कह रही थी बाबा जी के लिए, ओल्ड इज गोल्ड। उनके शरीर में कभी भी उनको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो मुनक्खा खाते थे दूध के साथ सुबह सुबह, च्यवनप्राश। उनका खाना पीना बहुत अच्छा था, तरबूज तो उनको सबसे ज्यादा पसंद था। हाँ, तो भगोड़ी कभी तुझे हमने बाबा जी को ये सब चीजें खिलाते हुए देते हुए तो नहीं देखा। तो उन्हें तो बहू का फर्ज कैसे निभाया खुदा ही बेहतर जानता है। तेरे से क्या उम्मीद कर सकते, तू तो अपने बच्चों को खिला के नहीं पाल सकती, तो दादा का तो छोड़ो। सोमवार को बाबा की डेथ हुई थी हमारे बाबा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान तुझे सद्बुद्धि दे कि तू सही रास्ते पे चले, सही ढंग से जिए
और अपने पाकिस्तान वापस चले जाए। तो फिलहाल कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग को ये ब्लॉग और इसके ड्रामे? आप लोग तो जानते हो ये ड्रामा करने में एक नंबर है। इसके लिए क्या कोई आए कोई जाए, इसे किसी से भी मतलब नहीं, इसको अपनी ही जिंदगी अपनी ख्वाहिशों से मतलब है। तो ये बहुत ही स्वार्थी बहुत ही मतलबी औरत है। और अभी भी जब ये देख रहे हो आप, कहीं भी इसके मुंह पर कोई शिकंद कोई दिख रहा नहीं है कि इसने रोई भी होगी, गलती से आंसू भी बहाई होगी। भाई क्यों बहाएगी, बुजुर्ग इंसान था तो जाने वाला ही था ना वो तो इनका भी यही कहने का दिख रहा है कि इसकी उम्र हो गई थी, वो तो जाने वाला था। कोई बात नहीं, इसके लिए तो कोई मायने रखता नहीं है। ये तो अपने पति को नहीं बख्श दी, तो ये तो बनाए हुए रिश्ते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ये बाय खुदा, बहुत सा ख्याल रखेगा।